सेंट जेवियर स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं शिवम सर आज आपको क्लास 6 के मैथ का एक्सरसाइज 1G बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में आपको रोमन न्यूमरल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले हम रोमन न्यूमरल और उसके कुछ रूल्स को समझेंगे। यहाँ दिया हुआ है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल क्या है? यहाँ दिया हुआ है कि वन ऑफ द अर्ली सिस्टम्स ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल्स। ये किसी नंबर को लिखने का एक बहुत ही पुराना सिस्टम है, उसको हम रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? देयर आर 7 बेसिक सिम्बॉल्स टू राइट एनी न्यूमरल। इसमें 7 आपको बेसिक सिम्बॉल्स मिलेंगे किसी भी नंबर को लिखने के लिए, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। रोमन न्यूमरल का ऊपर में आपको सिंबल दिया हुआ है 7 सिंबल्स, और नीचे उसको अपने इंडियन यानी हिंदुस्तान में किस नंबर से के लिए होता है वो ये पहले आप लोग समझ लें। आई होगा, V, X, L, C, D, M, ये 7 सिंबल्स होते हैं जो कि रोमन न्यूमरल के होते हैं। अब हिंदू अरेबिक न्यूमरल जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने देशों में, उसे कैसे लिखा जाता है? I 1 को डिनोट करता है, V 5 के लिए, X 10 के लिए, L 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500 के लिए, M 1000 के लिए। अब कभी कभी आपको कहीं ऐसा भी लिखा दिख सकता है या लिख सकते हैं आप लोग किसी भी रोमन न्यूमरल के आगे अगर आप ऊपर में रेकरिंग दे देंगे यहाँ पे, जिसे बार भी हम कहते हैं, तो वो मीन्स जो जिस रोमन न्यूमरल के ऊपर में होगा उसमें आप 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे V के ऊपर है तो V का होता है 5, तो ये 5 से 1000 मल्टीप्लाई करेंगे जब ये लाइनिंग दिया होगा। नहीं तो 5000 लिखना है तो 5 के ऊपर एक लाइन दे देंगे, वो डिनोट करेगा। जैसे X के ऊपर लाइनिंग है तो X 10 का होता है, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इस सिंबल का यूज़ करके हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को पहले हम लोग समझते हैं। रूल फर्स्ट, रेपिटेशन ऑफ ए सिंबल इन ए रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। किसी भी रोमन न्यूमरल का ये सारे रोमन न्यूमरल अगर रिपीट हो रहे हैं मीन्स वो ऐड हो रहे हैं। जैसे, और उसमें भी आपको एक चीज़ सावधानी रखनी है कि ओनली I, X, C, M कैन बी रिपीटेड। ये 4 जो रोमन न्यूमरल हैं इसी को आप रिपीट कर सकते हैं, I, X, C और M को। सेकेंड, इसमें आपको क्वेश्चन में सावधानी ध्यान रखनी है, V, L and D आर नेवर रिपीटेड। ये 3 लेटर को आपको रिपीट नहीं करने हैं। उसके बाद थर्ड बात आपको ध्यान रखनी है, नो सिंबल इन ए रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। किसी भी रोमन सिंबल को रोमन न्यूमरल में 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं आप। अब एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे आपको बताया गया था रूल 1 कि रिपीटेशन ऑफ ए सिंबल मीन्स एडिशन। तो जैसे यहाँ 2 बार I लिखा हुआ है तो मीन्स I किसको डिनोट करता है? 1 को, तो 2 बार I ऐड होगा क्योंकि यहाँ तो I रिपीट हो रहा है तो 1 + 1 2। उस तरह से X + X लिखा हुआ है तो 10 + 10 20। यहाँ ट्रिपल X लिखा हुआ है तो 10 + 10 + X 10 के लिए होता है तो 30, और C 100 तो 100 दोनों C का होता है तो 100 + 100 200। यहाँ आप देख रहे होंगे कहीं भी मोर देन 3 टाइम्स में 3 टाइम्स से ज़्यादा कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, और ये 4 लेटर ही आप यूज़ कर सकते हैं। X, C, M को ही रिपीट कर सकते हैं, आप M भी रिपीट कर सकते हैं तो वो ऐड ही होगा। सेकेंड रूल है, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। मीन्स कोई स्मॉलर न्यूमरल है, इसमें से मान लीजिए कि ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये स्मॉल होगा इसके कंपेयर में, तो उसी तरह से स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू। तो वो अगर राइट में लिखा हुआ है किसी लार्ज न्यूमरल के तो वो उसके साथ ऐड होगा। जैसे यहाँ VI लिखा हुआ है तो ये I जो है V से स्मॉल है तो ये राइट में है, तो इसका रूल कहता है कि ये ऐड होगा। V हो गया 5 का, 1 हो गया 6। तो इस तरह से VII लिखा हुआ है तो V 5 का इसके राइट में स्मॉल नंबर है तो वो ऐड हो जाएगा। और 5 3 8 X भी 10 और 5 15 L 50 X 10 मीन्स 60।
अब थर्ड रूल है, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। अब कोई स्मॉलर न्यूमरल जो कि लेफ्ट में लिखा हो, लार्ज के लेफ्ट में, यहाँ था राइट में लिखा होगा लेफ्ट, ये लार्ज नंबर के राइट में होगा स्मॉल, लेकिन यहाँ लेफ्ट में अगर होगा स्मॉल न्यूमरल तो वो क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा लार्ज नंबर से। और इसमें कुछ सावधानी रखनी है आपको, कुछ बातों को ध्यान रखना है। फर्स्ट बात है आपको ध्यान रखनी है कि VL&D आर नेवर सब्ट्रैक्ट। VLD को आप किसी के पहले नहीं लिखेंगे, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सेकेंड बात आपको ध्यान रखनी है, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। I जो है, जो 1 का होता है, वो सिर्फ V और X से सब्ट्रैक्ट होगा। थर्ड रूल आपको ध्यान रखनी है, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली, और X L और C के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली, और C जो है सिर्फ D और M के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे I भी, ये लेफ्ट में लिखा हुआ है स्मॉल नंबर, लार्ज नंबर राइट में, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो पहले हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट कब कैसे करेंगे, पहले लार्ज नंबर को लिख लेंगे, उसके बाद स्मॉल 5 - 1। इस तरह से IX लिखा हुआ, तो लार्ज नंबर का लिख लेंगे नंबर, उसके बाद राइट में माइनस कर देंगे रोमन न्यूमरल को, तो यहाँ हो जाएगा X10 - 1। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं। अब फोर्थ रूल इसका है, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स, मीन्स एक स्मॉलर नंबर जो है वो दो लार्जर नंबर के बीच में होगा, तो इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग। तो वो जो सब्ट्रैक्ट होगा स्मॉलर नंबर, वो जिसके बाद लिखा हुआ है उससे सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स उसके ठीक बाद का जो रोमन न्यूमरल है उसी से सब्ट्रैक्ट होगा। एग्जांपल से समझिए, जैसे XI भी, तो ये I जो है इसके राइट और लेफ्ट दोनों, मतलब ये स्मॉल है ये दोनों के लिए और इसके बीच में है, तो इस तरह से हम अगर लिखा हुआ नंबर है या कैसे लिखें, तो वो जैसे 1 है तो वो ठीक बाद वाले से सब्ट्रैक्ट होगा, और 5 - 1 पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 - 1 और उसके बाद 10 ऐड कर देंगे। फिर जैसे XIX है, तो यहाँ दोनों लार्ज नंबर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये मायने नहीं रखता है, बस ये लार्ज होना चाहिए, बीच वाला स्मॉल होना चाहिए, तो वो बाद वाला से पहले सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे IX है तो X10 फिर 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर X पहले वाला ऐड हो जाएगा उसके साथ, 10 - 1 फिर 10 ऐड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले इसमें आपको दिख रहे होंगे CXI भी, तो सबसे जो स्मॉल है वो XV के बीच में है, तो इसको ही हम फॉलो करेंगे। C का पहले 100 लिख देंगे, फिर X का 10, और ये I जो है ठीक बाद वाले का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आप इस रूल को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 1G बना लेंगे, बहुत ही सिंपल है। पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, बस यही होगा पिछले क्लास में आप इतने डिटेल से रूल्स को नहीं देखे होंगे, तो अभी समझ लिए होंगे। इसको हेल्प से आप एक्सरसाइज 1G बनाने का ट्राई करेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।